क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां मंजिल का पता नहीं होता, लेकिन मौत हर मोड़ पर इंतजार करती है। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी रात जिसे विक्रम अपनी पूरी जिंदगी भुलाना चाहता है, लेकिन वो रात उसे भूलने नहीं देती। साल 2018 की बात है। नवंबर की सर्द रात थी। विक्रम, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने गांव से वापस शहर की ओर लौट रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था, जिसे स्थानीय लोग काली घाटी कहते थे। विक्रम को ड्राइविंग पसंद थी, लेकिन आज रात कुछ अजीब था। हवा में एक भारीपन था। कार का रेडियो बार बार खराब हो रहा था। उसमें से गानों की जगह अजीब सी सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई दूर से कुछ फुसफुसा रहा हो। अचानक घने जंगल के बीचों बीच उसकी कार की हेडलाइट्स एक बार के लिए फड़फड़ाईं और फिर इंजन बंद हो गया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन जैसा कि डरावनी कहानियों में होता है, नो सिग्नल। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। तभी उसे लगा कि कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अब कार के और करीब आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई, डैशबोर्ड से एक टॉर्च निकाली और कार का दरवाजा खोला। कौन है वहां? कोई है? विक्रम की आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज जंगल में गूंजकर वापस आई, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की साएं मिली। उसने कार का बोनट खोला। इंजन से धुआं निकल रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कोई बैठा था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद कपड़े, हाथ में एक लालटेन। इतनी रात को इस जंगल में? विक्रम को अजीब लगा, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि उस आदमी के आसपास का तापमान बाकी जंगल से ज्यादा ठंडा था। बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? विक्रम ने पूछा। वो आदमी हिला नहीं, उसने सर नहीं उठाया। बस एक गहरी, बहुत गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर वो बोला, बिना होंठ हिलाए, एक ऐसी आवाज में जो कानों से नहीं, सीधा दिमाग के अंदर गूंजी। वापस चले जाओ, ये रास्ता जिंदों के लिए नहीं है। विक्रम के पैर जम गए। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो लकवा मार गया हो। उस बूढ़े ने अपनी उंगली उठाई और जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया। वो तुम्हें देख रही है। विक्रम की धड़कन रुक सी गई। उसने उस दिशा में देखा। वहां अंधेरे में एक सफेद साड़ी का पल्ला हवा में उड़ रहा था, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। विक्रम चीखा और अपनी कार की तरफ भागा। वो जितनी तेज भाग सकता था भागा। वो कार में कूदा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। चाबी कहां गिर गई थी? हे भगवान, चाबी बाहर गिर गई थी। नहीं नहीं नहीं, विक्रम रोने लगा। खिड़की के बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। उसका मुंह जरूरत से ज्यादा बड़ा खुल रहा था। विक्रम की आंखों के सामने वो भयानक चेहरा था। उस बूढ़े की काली खाली आंखें और वो जबड़ा जो किसी जानवर की तरह खुला हुआ था। विक्रम चिल्ला रहा था, लेकिन कार की शीशे के पार उसकी आवाज नहीं जा रही थी। वो बस अपनी सीट पर पीछे की तरफ सिकुड़ता जा रहा था, जैसे सीट के अंदर ही घुस जाना चाहता हो। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। रोशनी की एक तेज चमक हुई और पलक झपकते ही वो चेहरा गायब हो गया। वो बूढ़ा वहां नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। विक्रम की सांसें फूल रही थी। क्या वो उसका वहम था? क्या डर की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? उसने कांपते हाथों से शीशे पर लगे उस हाथ के निशान को देखा। वो निशान अंदर से नहीं, बाहर से था। वो सच था, वो हकीकत थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इस बार पत्तों के कुचलने की आवाज नहीं थी, ये आवाज थी घुंघरू की।
एक बहुत ही धीमी लेकिन लयबद्ध आवाज, जैसे कोई बहुत भारी पैरों से नाच रहा हो। विक्रम ने सामने देखा। कार की हेडलाइट्स तो बंद थीं, लेकिन बिजली की चमक में उसने देखा वो सफेद साड़ी वाली औरत। वो अब करीब आ चुकी थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर भी नहीं रही थी, वो झटके ले रही थी, जैसे कोई टूटी हुई वीडियो टेप अटक अटक कर चल रही हो। वो हर बार बिजली चमकने पर करीब आ जाती। छन, वो 10 कदम दूर थी। छन, वो 5 कदम दूर थी। विक्रम को भागना था, लेकिन कार की चाबी अभी भी बाहर कीचड़ में पड़ी थी। अगर उसे जिंदा बचना था तो उसे सुरक्षित पिंजरे से बाहर निकलना ही होगा। मुझे करना होगा, मुझे करना ही होगा, विक्रम ने खुद को समझाया। उसने टॉर्च को अपने दांतों के बीच दबाया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। बाहर वो छन छन की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के पास आ चुकी थी। 1, 2, 3। विक्रम ने झटके से दरवाजा खोला और अपना आधा शरीर बाहर लटका दिया। उसका हाथ कीचड़ में टटोला। ठंडा, सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी उंगलियां कीचड़ में धंस गईं। कहाँ है चाबी? उसकी उंगलियों को धातु का स्पर्श महसूस हुआ। उसे चाबी मिल गई। जैसे ही उसने चाबी मुट्ठी में भींची, उसकी नजर अपनी कलाई के पास पड़ी। वहां कीचड़ में एक और पैर था, उल्टा पैर, जिसकी एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे थीं। विक्रम की चीख गले में ही घुट गई। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को कार के अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। उसी पल शीशे पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी इग्निशन में डाली। चाबी गिर गई। उठा ले भाई, उठा ले। उसने दोबारा उठाई। बाहर से खरोचने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धातु से कार को काट रहा हो। इंजन ने घरघराहट की। कार स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स जल उठी, लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, विक्रम का खून जम गया। सामने रास्ता खाली था। वो औरत वहां नहीं थी, तो वो खरोचने की आवाज कहां से आ रही थी? आवाज खिड़कियों से नहीं आ रही थी। आवाज छत से आ रही थी, ठीक उसके सिर के ऊपर। कोई कार की छत पर बैठा था और अब वो धीरे धीरे विंडशील्ड की तरफ रेंग रहा था। विक्रम ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। कार आंधी की तरह भागी, लेकिन छत पर बैठा वो बोझ हिला नहीं। और तभी सामने वाले शीशे पर ऊपर की तरफ से एक उल्टा लटकता हुआ सर दिखाई दिया। लंबे काले बाल और वो ही भयानक मुस्कान। विक्रम की चीख निकल गई। उस उल्टे लटके हुए सिर ने अपनी आंखें पूरी खोल दी और कांच पर अपने नाखून गड़ा दिए। कड़ कड़ कड़, विंडशील्ड पर दरारें पड़ने लगीं। विक्रम ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से बाएं काटा ताकि वो चीज गिर जाए। कार सड़क से नीचे उतरी और जंगल की झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ी। हटो हटो मेरे सामने से, विक्रम चिल्ला रहा था। कार का संतुलन बिगड़ चुका था। पहिए कीचड़ में फिसले। कार एक तरफ झुकी, गोल घूमी और धड़ाम एक विशाल पेड़ से जा टकराई। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ रेडिएटर से निकलने वाली सू सू की आवाज आ रही थी। विक्रम का सिर स्टीयरिंग व्हील पर था। उसके माथे से गर्म खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। दुनिया धुंधली हो गई थी। तभी उसे एक गंध आई, सड़े हुए मांस की गंध, और उसके कान के ठीक पास पिछली सीट से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। वो चीज अब कार के अंदर थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। दर्द को भूलकर उसने दरवाजे को लात मारी। दरवाजा जाम था। खुल जा, खुल जा, उसने कंधे से धक्का मारा। खटाक, दरवाजा खुला और विक्रम कीचड़ में बाहर गिर पड़ा। वो खड़ा हुआ और भागा। उसे नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रहा है, बस कार से दूर जाना था। बारिश और तेज हो गई थी। कांटों वाली झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, उसके शरीर को छील रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो तेज थी, जैसे वो दौड़ रही हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि अगर उसने पीछे देखा तो वो मर जाएगा। तभी अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी, बहुत हल्की, टिमटिमाती हुई पीली रोशनी। शायद कोई घर, कोई मंदिर या कोई और चाल, लेकिन विक्रम के पास कोई विकल्प नहीं था। वो उस रोशनी की तरफ लपका। उसके फेफड़े जल रहे थे। पैरों ने जवाब दे दिया था। वो रोशनी के करीब पहुंचा। वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। विक्रम सीढ़ियां चढ़ा और अंदर गिरते पड़ते घुस गया। उसने जल्दी से वो भारी लकड़ी का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। बाहर वो छन छन की आवाज अब बिल्कुल सीढ़ियों के पास थी।
दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने कुंडी लगा दी और वहीं जमीन पर पीठ टिकाकर बैठ गया। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। बाहर सन्नाटा छा गया। क्या वो चली गई? लेकिन विक्रम ने एक गलती कर दी थी। उसने ये नहीं देखा कि वो कहाँ आया है। जैसे ही उसकी सांसें थमी, उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। हवेली के अंदर अंधेरे कोनों से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। स्वागत है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। वो फुसफुसाहटें आप शोर में बदल रही थीं। आ गया, नया मेहमान आ गया। विक्रम ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। हवेली के कोनों में खड़े वो साए अब धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। वो हवा में तैरते हुए धुएं की तरह नहीं थे, वो ठोस लग रहे थे, लेकिन उनकी त्वचा मोम की तरह पिघली हुई थी। दूर रहो मुझसे, विक्रम चिल्लाया। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ एक दीवार से टकरा गई। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। विक्रम की नजर उस पर गई और उसका खून जम गया। उस पुरानी धूल भरी पेंटिंग में उसी की तस्वीर थी। वही कपड़े, वही चेहरा, और नीचे तारीख लिखी थी, आज की। ये कैसे हो सकता है? विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी सीढ़ियों के ऊपर से लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। विक्रम ने ऊपर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो उसे सड़क पर मिला था, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हाथ में वही लालटेन, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था। बूढ़े ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। मैंने कहा था ना मुसाफिर, ये रास्ता जिंदों के लिए नहीं है। तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अपनी दुनिया छोड़ चुके हो। विक्रम को अचानक याद आया, वो एक्सीडेंट, वो पेड़ से टकराना, वो दर्द जो अचानक खत्म हो गया था। वो बचकर भागा नहीं था। उसका शरीर तो अभी भी उस कार के मलबे में जंगल के बीच दबा पड़ा था। जो हवेली तक आया था, वो विक्रम नहीं, उसकी भटकती हुई रूह थी। नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, विक्रम चीखा। उसने उस बूढ़े की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। हवेली का फर्श दलदल बन गया था। काली छायाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो उसे खींच रहे थे, अंधेरे की तरफ। छोड़ दो मुझे जाने दो। विक्रम की आवाज अब दूर होती जा रही थी। हवेली की रोशनी बुझने लगी। वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, बस देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम इस कहानी का हिस्सा हो विक्रम। और फिर गहरा सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को जंगल में वो कार मिली। विक्रम की लाश स्टीयरिंग पर थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट रात के 2 बजे हुआ था और उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी। लेकिन पुलिस को एक चीज ऐसी मिली जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं था। कार के अंदर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन कार की पिछली सीट पर ताजी मिट्टी के निशान थे और डैशबोर्ड पर खून से एक नाम लिखा था, अनजान मुसाफिर। और वो पुरानी हवेली, जब पुलिस ने नक्शे में देखा तो पता चला कि उस जंगल में पिछले 50 सालों से कोई हवेली नहीं थी। वहां तो सिर्फ खंडहर और कब्रें थीं। कहते हैं आज भी उस हाईवे पर रात को गाड़ी रोकने वालों को एक लिफ्ट मांगने वाला इंजीनियर दिखाई देता है। वो आपसे पूछता है, क्या आपको बाहर जाने का रास्ता पता है? अगर आपको वो मिले तो गाड़ी मत रोकना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। शुभ रात्रि।